रिश्ते में जब कोई तीसरा आ जाए तो सबसे पहली बात घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट तुम्हें वही गलतियां करवाती है जो सामने वाले को और दूर ले जाती हैं। इस समय रोना, सवाल करना, जांच पड़ताल करना या तुलना करना तुम्हारी वैल्यू को नीचे गिराता है। इसलिए असली साइकोलॉजी यहां शुरू होती है। नो रिएक्शन, हाई स्टैंडर्ड्स। तुम्हें न तो गुस्सा दिखाना है, न जलन, न बदला। बस शांत रहकर अपनी जिंदगी में लौट आना है, क्योंकि तीसरे इंसान की मौजूदगी अक्सर एक्साइटमेंट होती है, गहराई नहीं। और एक्साइटमेंट तब तक ही चलती है जब तक तुलना शुरू ना हो। जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, कॉल मैसेज कम कर देते हो, बिना आरोप लगाए अपनी सीमाएं साफ कर देते हो कि तुम्हें सम्मान चाहिए, ड्रामा नहीं, तब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और इंसान वहीं तड़पता है जहां उसका कंट्रोल खत्म होता है। अब तुम्हें अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। रूटीन, फिटनेस, काम, सोशल सर्कल, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सच में, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे कि तुम किसी से रिप्लेस नहीं हुए, तुम ग्रो कर गए हो। तीसरे इंसान के साथ रहते हुए भी उसके दिमाग में तुम्हारी तुलना चलने लगती है, क्योंकि तुमने न तो भीख मांगी, न लड़ाई की, न नीचा दिखाया। तुम बस शांत रहे। और शांत आत्मविश्वास सबसे ज्यादा डराता है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि तीसरा इंसान नया तो है, लेकिन सुरक्षित नहीं, सच्चा नहीं। और यहाँ सबसे जरूरी बात, अगर वो वापस आए भी तो तुम्हें तय करना होगा कि क्या वो तुम्हारे नए स्टैंडर्ड्स के लायक हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का मकसद किसी को खींचना नहीं, खुद को बचाना होता है। और अक्सर यही आत्मसम्मान सामने वाले को तड़पाता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी कदर सीख जाए, वही तुम्हारी मौजूदगी के काबिल होता है। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सामने वाला खुद भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता। बाहर से चाहे वो खुश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुलना कर रहा होता है। और यही वो जगह है जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत कुछ न करने की जरूरत होती है। अब तुम्हें न तो सवालों की बौछार करनी है, न ये जानने की कोशिश कि वो तीसरा कौन है, कितना खास है, कितना पुराना है। क्योंकि जितना तुम खुद को छोटा करके पूछोगे, उतना सामने वाला अपने फैसले को सही ठहराएगा। इसलिए असली साइकोलॉजी ये है कि तुम अपने बिहेवियर से ये दिखाओ कि तुम रिप्लेस होने वाली चीज नहीं थे, तुम एक स्टैंडर्ड थे। अब जब तुम अचानक अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हो, हर बात में उपलब्ध नहीं रहते, बिना नाराजगी दिखाए अपनी दूरी बनाए रखते हो, तब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि उसने एक ऐसा इंसान खोना शुरू कर दिया है जो ड्रामा नहीं करता, जो चिल्लाता नहीं, जो कंट्रोल नहीं करता। और यही कमी तीसरे इंसान के साथ रहते हुए उसे खलने लगती है, क्योंकि तीसरा इंसान नया तो हो सकता है, लेकिन उसमें वो स्थिरता, वो समझ, वो अपनापन नहीं होता जो तुम बिना शोर के देते थे। और जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में स्थिर होते जाते हो, अपनी रूटीन, अपने गोल्स, अपनी खुशी पर फोकस करते हो, वैसे वैसे सामने वाले के अंदर असुरक्षा बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि अगर ये इंसान सच में आगे बढ़ गया तो मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। वो कभी हल्के मैसेज करेगा, कभी पुरानी यादों की बात छेड़ेगा, कभी ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या तुम अब भी वहीं हो। और इस मोड़ पर तुम्हें सबसे बड़ी गलती से बचना है, पुराने रोल में वापस जाने से। क्योंकि अगर तुम फिर से वही बन गए जो सब कुछ सह लेता था, तो सारी साइकोलॉजी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत, सम्मानजनक और सीमाओं में रहकर बात करते हो, बिना उम्मीद जताए, बिना भविष्य के वादे सुने, तब सामने वाला खुद अपने फैसले पर सवाल उठाने लगता है। और अक्सर यहीं उसे समझ आता है कि तीसरा इंसान एक एक्साइटमेंट था, लेकिन तुम एक आधार थे। और आधार खोने का डर इंसान को अंदर से हिला देता है। लेकिन याद रखना, इस पूरे प्रोसेस का मकसद उसे वापस लाना नहीं, खुद को कमजोर होने से बचाना है। क्योंकि अगर वो वापस आए भी तो सिर्फ तब जब वो तुम्हारी वैल्यू समझ कर आए, मजबूरी में नहीं। अब आखिरी स्टेज पर बात बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सामने वाला दो चीजें समझ चुका होता है। पहला, कि तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, और दूसरा कि तुम टूट कर भी खुद को संभाल रहे हो। और यही वो चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि जिसे वो हल्के में लेकर चला गया था, वही इंसान अगर बिना कुछ बोले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो सामने वाले के अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो हर हाल में उसके साथ खड़ा था। अब तीसरा इंसान होते हुए भी उसे वो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तुलना अब खुलकर सामने आ जाती है। और जैसे जैसे तुम्हारी गैर मौजूदगी स्थायी लगने लगती है, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे तुम्हारी याद तभी आती है जब वो देखता है कि तुम अब उसकी ज़िंदगी का केंद्र नहीं रहे।
और यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि तुमने न कोई तमाशा किया, न बदनामी, न बदला, बस सम्मान के साथ पीछे हट गए। और इंसान अक्सर उसी को याद करता है जिसने जाते वक्त भी उसे नीचा नहीं दिखाया। अब इस मोड़ पर अगर वो वापस आता है तो तुम्हें जल्दी में हाँ नहीं कहना है, क्योंकि ये तुम्हारी परीक्षा है। उसे साबित करने दो कि वो सच में बदला है, सिर्फ अकेलापन नहीं झेल पा रहा। और अगर वो वापस नहीं आता तब भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी आत्मसम्मान बचा ली। और जिस इंसान के सामने तुम खुद को चुन लेते हो, उसके सामने कोई तीसरा कभी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि ये सामने वाले को बदलने से पहले तुम्हें मजबूत बनाती है। और मजबूत इंसान की कमी हर कोई महसूस करता है, लेकिन देर से, बहुत देर से। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कहीं लगे हों, अगर तुम भी इसी दौर से गुजर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो आज खुद को दोष दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों में पकड़ना नहीं, खुद को बचाना सिखाते हैं। और कमेंट में लिखो, सेल्फ रिस्पेक्ट नेवर बेग्स, क्योंकि याद रखो, जो इंसान तुम्हें खोकर सीखता है, उसे वापस आने का हक भी तुम्हारे नियमों पर ही मिलता है।